भगवान, तीनों लोक में ज्ञान का दान सबसे उत्तम माना गया है। हम याचक हैं, अल्प बुद्धि हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमें जिस योग्य समझें वही शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। हे राम, सत्य का अनुभव स्वयं करो, दूसरे के अनुभव पर विश्वास न करो। सत्य का एकमात्र प्रमाण है उसका प्रत्यक्ष दर्शन। जो गुरु ये कहे मैंने देखा है और तुम नहीं देख सकते, उसे गुरु न मानो। और जो ये कहे कि तुम भी प्रयत्न करो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, वही सच्चा गुरु है, उस पर विश्वास करो। अज्ञानी उस मूर्ख की भांति है जो सोने से भरे हुए संदूक पर बैठकर भीख मांग रहा है। जब कोई गुरु मिलता है तो वो उसी संदूक को खोलकर उसे दिखा देता है, वही ज्ञान है। आत्मा आकाश में उड़ता हुआ एक पंछी है। जैसे आकाश की ऊंचाई से धरती के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा की ऊंचाई से जीवन को देखा जाए तो जिन बातों को प्राणी बहुत बड़ा समझता है वो बहुत प्रौढ़ हो जाती है। आत्मा जितनी ऊंचाई पर होगी उतनी ही दूर तक पीछे और आगे की धरती दिखाई देगी। ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि इस कठिन पहाड़ के उस पार एक सुंदर झील भी है। इसी को त्रिकाल दर्शन कहते हैं। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः। और सबसे बड़ा दुष्कर्म है पराई निंदा। गुरुवर, सबसे बड़ा दुख किसमें है और सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सुख का अर्थ है जहां कोई अशांति न रहे, सो सबसे बड़ा सुख संत मिलन में है। जैसे गंगा जल से शरीर अंदर और बाहर से पवित्र होता है, उसी प्रकार संतों का मिलन मन और आत्मा को सुख पहुंचाता है और शांति देता है। प्रभु, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान एक दीपक की भांति है, भक्ति एक मणि की भांति। दोनों में ज्योति है। दोनों को जहां रख दो अंधकार दूर हो जाता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। परंतु दीपक को प्रकाश के लिए तेल, बत्ती आदि की आवश्यकता होती है, जबकि मणि के अंदर अपना ही प्रकाश होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तेज हवा से दीपक की लौ डोल सकती है, कभी बुझ भी जाती है। परंतु लोभ और मोह माया की आंधियों से मणि का प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता। इसी प्रकार जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है, उसे कोई लालच, कोई लोभ कभी पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। ज्ञानी का शत्रु अहंकार है, वो गिर सकता है। भक्त विनम्र है, वो क्या गिरेगा। ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री। ज्ञान माया पर मोहित हो सकता है, तभी उसका पतन होता है। परंतु स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। इसीलिए भक्ति पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।